ये मीठेगा कैसे यार। विटामिन के बारे में देखिए अभी विटामिन्स आपका एक क्या है, न्यूट्रिएंट है जिससे कोई एनर्जी नहीं मिलती है। ये एक न्यूट्रिएंट ऐसा है जिससे आपको क्या इम्यूनिटी प्रोवाइड होता है। इससे क्या प्रोवाइड होता है, इम्यूनिटी। विटामिन्स देखो यहाँ पे ई नहीं लगा है, विटामिन्स क्यों, क्योंकि विटामिन्स में एमीन एब्सेंट होता है। एमीन एब्सेंट, एमीन का मतलब क्या होता है, NH2 ग्रुप एब्सेंट होता है, इसलिए यहाँ देखो ई नहीं लगा है। ठीक है, केवल और विटामिन्स है। बस चलें, देखिए विटामिन्स आपका एक न्यूट्रिएंट है। ठीक है, इससे क्या होता है, एनर्जी नहीं प्रोवाइड होती है, ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। मतलब विटामिन्स देखो, अगर कोई पूछे विटामिन्स क्या करता है, विटामिन्स प्रतिरक्षा प्रदान करता है, प्रतिरक्षा प्रदान करता है। प्रतिरक्षा का मतलब, प्रतिरक्षा का मीनिंग होता है कि रोगों से लड़ने की क्षमता, रोगों से लड़ने की क्षमता। इससे एनर्जी नहीं मिलती, याद रखना। आपको पता होगा न्यूट्रिएंट हमारे पास 5 या 7 न्यूट्रिएंट हैं, जिसमें से आप कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और इसके बाद जो लिपिड, वसा, रसेज, वाटर्स भी कंक्लूड कर लेते हैं, रफेज जिसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन मेन अगर बोला जाए तो हमारे पास न्यूट्रिएंट की संख्या जो है 5 है। ठीक है, तो जिसमें से आप अगर देखेंगे तो सब हमने एक छोटा सा टॉपिक उठाया है, विटामिन्स। विटामिन्स आपका एक न्यूट्रिएंट है, पोषक तत्व है, जिससे हमको किसी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती, इससे किसी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलती। तो आप लिख सकते हैं इससे ऊर्जा नहीं मिलती, ऊर्जा नहीं मिलती। तो विटामिन्स की खोज सबसे पहले किसने किया, बोलो, विटामिन की खोज किसने किया, याद है भाई? विटामिन्स की खोज सबसे पहले NI लुनीन ने किया। NI लुनीन, विटामिन्स की खोज सबसे पहले NI लुनीन ने 1891 में किया था। ठीक है भाई, विटामिन्स की खोज। लेकिन विटामिन नाम किसने दिया, विटामिन नाम किसने दिया? विटामिन नाम किसने दिया? विटामिन शब्द फंक ने दिया। किसने? फंक ने, 1912 में, 1912 में। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें, विटामिन्स कितने टाइप की होती है, बोलो? 2 टाइप की। तो इधर देखिएगा, विटामिन के प्रकार, विटामिन के प्रकार। अभी इससे बताएंगे, जो जो क्वेश्चन आता है उसको बता रहे हैं। विटामिन्स 2 प्रकार की होती है। एक विटामिन का नाम है वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील विटामिन। और एक विटामिन का नाम है जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन्स। भाई वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी है, इसको याद रखते हैं। देखो इसका एग्जाम्पल वसा में घुलनशील विटामिन, इसको याद रखते हैं कीड़ा। कीड़ा से बोलो चाहे डेका बोलो, ठीक है, कीड़ा या डेका। और इसको याद रखते हैं
जल को वाटर बोलते हैं, तो WBC ऐसे याद रखो, ठीक है। तो W मतलब वाटर हो गया, W मतलब क्या हो गया, वाटर, और विटामिन बी और सी, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं गई भैंस पानी में, ठीक है। तो ये देखो भैंस किस में गई, पानी में। तो दो विटामिन हैं जो तुमको किस में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील। तो यहाँ तक बताइए कोई समस्या। सबसे पहले आप विटामिन के बारे में नोट पॉइंट याद रखेंगे, इससे ऊर्जा नहीं मिलती सबसे पहला। और यह एक पोषक तत्व है, ये क्या करता है, रोगों से प्रतिरक्षा, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। विटामिन की खोज जो है किसने किया, एनाइलुनीन ने, लेकिन नाम किसने दिया भाई, फंक ने 1912 में। अब सुनो, विटामिन के प्रकार, वसा में घुलनशील विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन केडा, और जल में घुलनशील विटामिन WBC, जिसको हम बोल रहे हैं गई भैंस पानी में, ठीक है भाई। तो यहाँ से देखो सवाल क्या क्या आते हैं आपसे विटामिन से। आपसे पूछ लेता है कि चलो बताओ इसमें से कौन सी विटामिन को मतलब कॉम्प्लेक्स विटामिन के नाम से जानते हैं, तो आप बताओगे भाई कॉम्प्लेक्स विटामिन कौन सी है, कॉम्प्लेक्स विटामिन बी है, इसी को बोलते हैं बी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, बी कॉम्प्लेक्स। क्यों कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि इसके बहुत टाइप होते हैं, ठीक है, इसके कई प्रकार के, जैसे देखो B1 हो गया, B2 हो गया, B3 हो गया, B4 मत बोलना, B5 होता है, इसके बाद B6 होता है, B7 होता है, B9 होता है, B12 हो जाता है बस, ठीक है। इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं क्योंकि इसके कई टाइप हैं। तो अब इसमें से आ जाता है कि कौन सी ऐसी विटामिन है जो इन सब में, बी कॉम्प्लेक्स में भी कोई ऐसी विटामिन है जो, भाई देखो विटामिन B12, ऐसी कौन सी विटामिन है जिसमें एक मेटल मिलता है, कोबाल्ट मेटल। तो आपको याद रखना है विटामिन B12 में कौन सा मेटल मिलता है, कोबाल्ट, ठीक। और सुनिए, कौन सी ऐसी विटामिन है जो न तो वाटर में घुलनशील होती है, बी का, जो न तो वाटर में घुलनशील होती है, न तो मतलब इसमें वसा में घुलनशील होती है, विटामिन B7। इसका केमिकल नेम क्या होता है, विटामिन B7 का केमिकल नेम होता है बायोटीन। इसका जुगाड़ है, आप विटामिन B1 के कॉम्प्लेक्स का केमिकल नेम आप आराम से याद रख सकते हैं, बी कॉम्प्लेक्स का। इधर देखिएगा, जो बी कॉम्प्लेक्स हैं, बी कॉम्प्लेक्स जो है, तो इधर देखो B1, इधर B2, B3, B5, B6, B9, B7, B7, ठीक है। आप याद रखिएगा B7, B9, और आपका कौन सा बचा, B12। इसका केमिकल नेम, केमिकल नेम, केमिकल नेम का मतलब रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। B1 का रासायनिक नाम, जैसे आप B1 का रासायनिक नाम कैसे याद रखेंगे, इन सबको जुगाड़ से याद रखिए, ट्राई रिवाइजिंग, ट्राई रिवाइजिंग, नोट, परफेक्ट, परफेक्ट प्रैक्टिस, परफेक्ट प्रैक्टिस, बिल्ड, फ्यूचर, परफेक्ट प्रैक्टिस, बिल्ड, फ्यूचर, कैरियर, ठीक है भाई। ट्राई का मतलब क्या होता है, इसका देखो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम होता है, ट्राई मतलब होता है थायमिन, इसका नाम क्या होता है, थायमिन। रिवाइजिंग का मतलब राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। और नोट का मतलब नियासिन, नियासिन। और परफेक्ट का मतलब, इसका मतलब पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक अम्ल। और प्रैक्टिस का मतलब पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन।
और ब्यूल्ड का मतलब अभी ये बताए हैं बायोटीन। याद रखना ये वाटर में भी नहीं घुलनशील होती है और वसा में भी घुलनशील नहीं होती है। और इसका नाम बताओ फोलिक अम्ल, इसका नाम है फोलिक अम्ल। और इसका नाम होता है साइनोकोबालामीन, साइनोकोबालामीन। कोबाला यहीं से याद रखना है, कोबालामीन मतलब कोबाल्ट, यहीं से देखो कोबाल्ट आया है। तो एक ऐसी विटामिन है जिसमें एक मेटल मिलता है तुमको कोबाल्ट, ठीक है। तो ये है आपका विटामिन्स। अभी इन सब में से आता है, इनमें से कौन सनशाइन विटामिन के नाम से जानी जाती है? इस पूरे विटामिन में से सनशाइन विटामिन, हाँ, विटामिन डी, विटामिन डी को क्या कहते हैं? सनशाइन विटामिन। और इसमें से कौन से विटामिन को हार्मोन विटामिन कहते हैं? विटामिन डी को हार्मोन विटामिन कहते हैं, विटामिन डी को ही। उंड हीलिंग विटामिन किसको कहते हैं? विटामिन सी को कहते हैं, ठीक है। उंड हीलिंग विटामिन विटामिन सी को कहते हैं। तो ऐसे ऐसे आपका मान लीजिए कौन सी ऐसी विटामिन्स है जो हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती है? विटामिन के करती है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे आपके हैं विटामिन्स के। तो सबका केमिकल नेम पता होना चाहिए और विद फंक्शन के साथ कौन सी विटामिन क्या करती है उसके साथ आपको पता होना चाहिए। जैसे बताओ विटामिन ई का क्या काम है? विटामिन ई, विटामिन ई का क्या काम है? हाँ भाई, केमिकल नेम यहाँ हम जुगाड़ बताए हैं। ट्राई, जैसे ये सब याद रखने के लिए, ट्राई, रिवाइजिंग, नोट, परफेक्ट, प्रैक्टिस, बिल्ड, फ्यूचर, कैरियर। तो विटामिन बी1 का केमिकल नेम ट्राई से मेथिओनिन, रिवाइजिंग से राइबोफ्लेविन, इसके बाद बी3 से नियासिन हो गया, बी5 से परफेक्ट से पेंटोथेनिक अम्ल हो गया, बी6 से प्रैक्टिस से पायरिडॉक्सिन हो गया, बी7 बिल्ड जिसको बायोटीन कह रहे हैं, और बी9 फ्यूचर जिसको फोलिक अम्ल कह रहे हैं, ठीक है। आयरन वाली विटामिन अगर आपको याद रखना है तो यही है आयरन, आयरन वाली विटामिन, फोलिक एसिड महिलाओं के लिए बी9, ठीक है। और ये बी12 जो हो गया तुम्हारा, इसको साइनोकोबालामीन बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी आज पहला दिन है ऑनलाइन बोर्ड पे आते हुए, ठीक है। हाँ बस 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 बस, अरे बस कर, बस करिए यार, वहाँ बच्चे आ गए होंगे।